दुनिया में करोड़ों चेहरे हैं, अरबों लोग हैं, लेकिन उस अपार भीड़ में आपकी नजर केवल एक चेहरे पर आकर ठहर जाती है। हजारों रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, बिखर जाते हैं, फिर भी आखिरकार आपकी शादी केवल एक ही इंसान से क्यों होती है? क्या आपने कभी अकेले में बैठकर नम आंखों से छत को घूरते हुए ये सोचा है कि मुझे यही पति या यही पत्नी क्यों मिली? क्या ये सिर्फ संयोग है? क्या ये रिश्तेदारों का फैसला है या किसी मैट्रिमोनियल साइट का खेल? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो इस जन की समझ से बहुत आगे का है? शादी के पहले दिन शहनाइयां बजती हैं, लगता है दो दिल मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ही वर्षों में वही शहनाइयां खामोश हो जाती हैं और घर में या तो तानों की आवाजें गूंजती हैं या फिर एक जानलेवा सन्नाटा बस जाता है। तब मन पूछता है, क्या मेरी किस्मत खराब थी? क्या भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया? लेकिन हमारे शास्त्र, गरुड़ पुराण और कर्म का अटल सिद्धांत कहते हैं, इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी बिना कारण नहीं हिलता। तो फिर आपका जीवन साथी, जो आपके सुख और दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है, वो बिना कारण कैसे आपके जीवन में आ सकता है? गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो वह धन, पद या वैभव साथ नहीं लाती, लेकिन एक अदृश्य पोटली जरूर लाती है। इसे कहते हैं ऋणानुबंध, यानी पिछले जन्मों का अधूरा हिसाब। ये कर्ज भावनाओं का हो सकता है, धोखे का हो सकता है, दुख का, अपमान का या प्रेम का भी। और प्रकृति का नियम है, कर्ज चुकाना ही पड़ता है। आप बैंक का कर्ज लेकर भाग सकते हैं, लेकिन कर्मों का कर्ज लेकर मृत्यु के पार भी नहीं भाग सकते। और जब आत्मा दोबारा जन्म लेती है तो वही कर्जदार या लेनदार वेश बदलकर आपके सबसे करीब आ बैठता है। और सबसे करीबी रिश्ता कौन सा होता है? पति और पत्नी का। कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ देते हैं, प्यार, सम्मान, त्याग, लेकिन बदले में आपको केवल तिरस्कार और पीड़ा मिलती है। गरुड़ पुराण इसे शत्रु आरण कहता है, यानी पिछले जन्म का दुश्मन इस जन्म में जीवन साथी बनकर आया है ताकि अपना हिसाब पूरा कर सके। कभी कभी रिश्ता आर्थिक बोझ बन जाता है। पार्टनर की बीमारी, खर्च या फिजूल खर्ची आपकी कमाई को चूसने लगती है। यह आर्थिक आरण होता है, पिछले जन्म के धन का हिसाब। और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहां न प्रेम होता है न घृणा, बस एक साथ रहना होता है। इसे गरुड़ पुराण उदासीन संबंध कहता है। लेकिन इन सब के बीच एक रिश्ता बहुत दुर्लभ होता है, पुण्य अनुबंध, जहां जीवन साथी आपके दुख को बिना कहे समझ ले, आपको ईश्वर के करीब ले जाए, आपके गिरने पर सहारा बने। यह पिछले जन्म के शुभ कर्मों का फल होता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम इसे बदल सकते थे? गरुड़ पुराण कहता है, माता पिता, मृत्यु का समय और जीवन साथी अक्सर प्रारब्ध में तय होते हैं। कभी कभी कठिन जीवन साथी आत्मा के विकास के लिए सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। ठोकरें ही ईश्वर की ओर मोड़ती हैं। तुलसीदास को राम दुख से ही मिले थे, मीरा को कृष्ण विरह से ही मिले थे। तो अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है तो समझिए, आप किसी इंसान से नहीं, अपने ही कर्मों से टकरा रहे हैं। गरुड़ पुराण अत्याचार सहने को नहीं, समझ और सुधार को कहता है। जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि यह व्यक्ति मेरे कर्मों का दूत है, उसी दिन आपकी पीड़ा आधी हो जाती है। कर्म का बंधन नफरत से नहीं टूटता, प्रेम और क्षमा से टूटता है। तलाक कागज पर हो सकता है, आत्मा के स्तर पर नहीं। आत्मिक तलाक केवल क्षमा से होता है। आज रात अपने जीवन साथी को एक शरीर नहीं, एक आत्मा के रूप में देखिए। मन ही मन कहिए, हमारा पुराना हिसाब आज यहीं समाप्त होता है। और याद रखिए, आप यहां केवल घर बसाने नहीं आए हैं, आप यहां घर लौटने की तैयारी करने आए हैं। आपका जीवन साथी चाहे जैसा भी हो, इस यात्रा में आपका सहयात्री है। कभी नायक, कभी विलेन, लेकिन कहानी का आवश्यक हिस्सा। कर्मों का चक्र प्रेम और क्षमा से ही टूटता है। इसी में शांति है, इसी में मुक्ति है।